जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस तरह से जो करेक्शन का कल से हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे रिलेटेड टू एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो उसमें कुछ रूल्स मैंने डिस्कस किए थे, तो आई होप कि आप लोगों ने उन्हें समझा भी होगा और उनकी ट्राई भी प्रैक्टिस भी की होगी। और आज जो रूल हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है नाउन के रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं जो हमने नाउन के रिलेटेड पढ़ने हैं आज। उनमें सबसे फर्स्ट है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म इवन इफ दे मेक द प्लूरल सेंस। मीन्स के ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमेशा उनके बाद जो वर्ब आना है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम इनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं, उनकी एग्जांपल्स भी नीचे गिवन है। अब देखें जी, इनमें जो है पहला देखें शीप, ठीक है। शीप जो है इसे हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज करना है, मीन्स के इसके साथ हमने कभी भी शीप्स नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह से कैटल्स भी और फिशेस भी, फिशेस नहीं यूज करना, हमेशा ये वर्ड जो है फिश ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं दिस पॉन्ड इज फिल्ड विद फिश, तो फिश अगर लगेगा तो करेक्ट है, अगर फिशेस लग जाएगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पुअर और फिर पिपल। अच्छा देखें, ये पिपल भी यूज हो जाता है और पिपल्स भी यूज हो जाता है। जब हम सिंपल लोगों की बात कर रहे हो तो ये इसमें जो है ना पिपल ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करें कि मुख्तलिफ अकवाम की, जैसे पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दो मुख्तलिफ मुल्कों की अकवाम, तो पीपल्स आएगा। तब इसके साथ जो है ना हमने एस ऐड करना है, ठीक है। अदरवाइज इसके साथ एस नहीं लगना, ठीक है। ठीक हो गया जी, अदरवाइज के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हेयर। हेयर भी एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। स्वाइन, सीनरी, मशीनरी, उसके बाद स्टेशनरी, वेकेशन, ठीक है जी, फर्नीचर, पोल्ट्री एंड ऑफ स्प्रिंग। ये सारे वर्ड्स हैं जिनको हमेशा हम एज अ सिंगुलर के तौर पे ही यूज करते हैं, इनका प्लूरल कभी भी यूज नहीं होता। अच्छा जी, इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम यूज करते हैं, जैसा कि ये हेयर है ना, तो ये हेयर्स भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो हेयर भी और हेयर्स भी ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें यूजेज का डिफरेंस आता है कि जब हम फॉर एग्जांपल अपने सर के पूरे बाल को काउंट काउंट कर रहे हो ना, तो तब इसमें ऐसा करना है कि तब ये हेयर आएगा, तब एज वेल सिंगुलर यूज होगा। मीन्स के सर के पूरे बाल तो काउंट नहीं किए जा सकते, तो वो एज अ अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम यूज करें कि फॉर एग्जांपल 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, मीन्स के द हेयर्स विच कैन बी काउंटेड, जो काउंट किए जा सके, तो तब उसके साथ हेयर के साथ एस लगेगा। तो ये दोनों यूज होते हैं, हेयर भी यूज होता है और हेयर्स भी यूज होता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इसके यूजेज में, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल करना है जब भी यूज करें। और इस तरह से आपको करेक्शन के अंदर सेंटेंसेस आएंगे, तो आपने जो है वहां से ट्रेस करना है जो करेक्ट होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरह से अगर आपने अंडरस्टैंडिंग होगी, इन रूल्स को अच्छी तरह से किया होगा, तो आपकी उधर जो है एमसीक्यूज उन्हें आप अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे। जी इधर आ जाएं अब सर। ये रूल नंबर सेकंड है, ये भी नाउन के रिलेटेड ही है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो ये रूल इस तरह से है कि हाँ जी जी, ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। इनका सिंगुलर कभी यूज नहीं होना, और इनके साथ हमेशा एस या यस लग के ना, जैसे प्लूरल बने हुए हैं, जैसे न्यूज है तो न्यू नहीं लगेगा, न्यूज ही लगेगा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर्स, जैसे ऑफिस, ऑफिस ऑर्डर्स हैव बीन रिलीज्ड, ठीक है जी। ट्राउजर्स, जो हम कॉमन लैंग्वेज में ट्राउजर तो कह देते हैं लेकिन वो फॉल्स है। इसी तरह से सॉक्स, मींस के दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है जी। स्टॉकिंग्स, सीजर्स, ऑल राइट। उसी तरह से गुड्स, वेजेस, स्टडीज और पॉलिटिक्स, ओके, इनिंग्स, एसेट्स, ऑर्नामेंट्स, आर्म्स, देन समन्स, मीन्स, एथिक्स, स्पेक्टिकल्स, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है जी। दीज आर ऑल द वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल।
इन्हें हम कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करते, उनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल आता है, तो इन्हें आपने माइंड में रखना है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे इस हिसाब से टैकल करना है फिर। हाँ जी, ये रूल नंबर 5 पे आ जाए नेक्स्ट। ये है कि सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग सो दे टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी, कुछ इस तरह से नाउन है, डिपेंड कर रहा होता है उनके यूजेज पे कि वो किस तरह से यूज हो रहा है। जैसे न्यूज, वेजेस, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मीन्स के दीज आर सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, उसके बाद प्रोसीडिंग्स, मीजल्स, मम्प्स, ये जो डिजीजेज हैं, और द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये सारे जो हैं ये भी दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन एज अ सिंगुलर यूज हो रहे होते हैं सेंटेंस में जब भी इन्हें कहीं यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। ये इनकरेक्ट है, द न्यूज ऑफ इज डेथ इज ट्रू। अब ये देखें न्यूज है तो आर लगा था वो करेक्ट है, वो फॉल्स है। इसी तरह से न्यूज के साथ इज लगा है तो वो करेक्ट है, मीन्स कि न्यूज को हमने एज अ सिंगुलर यूज किया है। इसी तरह से एथिक्स डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। ऑल राइट, इसको एज अ सिंगुलर लिया है। पहले ये देखें डील था, एथिक्स के साथ डील लगा है, मीन्स कि एथिक्स को एज अ प्लूरल डील किया है, लेकिन जब एथिक्स को एज अ सिंगुलर डील किया तो फिर ये कनेक्ट हुआ है, तो हमने एथिक्स के साथ क्या लगाया, एस लगाया, तो फिर ये ट्रू है। ऑल राइट, अब जी ये एक नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 पे देखिए, मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल। मीन्स के जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका कोई प्लूरल नहीं होता, जैसे कि जिनका कोई मादियत होती है। फॉर एग्जांपल देखें, ये पहला, ही हैड अ बैग ऑफ राइसेस। ठीक है जी, हमने कहा कि ही हैड अ बैग ऑफ राइस, मतलब कि राइस की जमा तो नहीं हो सकती, राइस का वजन करते हैं ना हम, 2 kg 3 kg, इस हिसाब से 10 kg 40 kg, ये इनके वेट में ले जाते हैं इसको, लेकिन हम उनके काउंटिंग में कभी नहीं उसे करते। इसी वजह से राइसेस कहना फॉल्स होगा। ही हैड 2 bags ऑफ राइसेस, ही हैज 2 kg ऑफ राइस, फिर वो करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आई पिक 10 राइसेस, ये भी फॉल्स है। ठीक है जी, या इसे ऐसे कर सकते हैं फिर, आई पिक 10 grains ऑफ राइसेस। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा था कि 10 kg ऑफ राइस, इसी तरह से 10 grains ऑफ राइसेस, तो ये ठीक होगा। इसी तरह से नीचे आ जाएं, फूड्स आर नेसेसरी टू लाइफ। अब फूड्स आर नहीं होगा, फूड इज होगा, क्योंकि फूड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, तो उसे हम एज अ सिंगुलर लेंगे, एज अ प्लूरल कभी भी उसे नहीं ले सकते। प्लूरल लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, ये आ जाए जी रूल नंबर 9 पे। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ये रूल को हम इस तरह से लेंगे कि जब पोजेशन शो करवानी है किसी भी ह्यूमंस की, तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगना है। अपस्ट्रॉफी एस क्या होता है, ये देखें, ये एस एक ऊपर हल्का सा अपस्ट्रॉफी डाला जाता है, मीन्स कि कॉमा, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वर्ड को ऊपर वाली साइड पे जो कॉमा लगा होता है उसे हम अपस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, वी यूज apostrophe and s with the names of living objects while we use of with the names of non-living object. For example, I say the chair of leg, तो फिर chair of leg, लेग जो है वो किसकी पोजीशन में है, चेयर की पोजीशन में है, तो हमने ऑफ यूज किया है चेयर की पोजीशन शो करने के लिए। इस तरह से होता अगर कि द लेग ऑफ अ डॉग, द लेग ऑफ अ पर्सन, या द लेग ऑफ अ मैन, तो फिर ये फॉल्स होगा, अ मैन्स लेग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एग्जांपल्स देखें नीचे, क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस बिल्डिंग्स पार्ट्स आर बीइंग रिपेयर्ड, तो ये इनकरेक्ट है, द पार्ट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। अब देखें, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो ये फॉल्स था, लेकिन नीचे हमने क्या किया, द पार्ट्स ऑफ दिस बिल्डिंग लगाया, तो वो करेक्ट हो गया है। इसी तरह से द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, तो ये क्या है, फॉल्स। हमने किया द लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन। ऑल राइट, समझ लग गई है। और अगर हम किसी पर्सन की बात करें, दिस इज असलम्स मोबाइल। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। हम कहेंगे दिस मोबाइल इज ऑफ असलम, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। हम करेंगे कि दिस इज असलम मोबाइल,